नमस्कार। आज हम देखेंगे कि अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी में हुए पेपर लीक पर भी सवाल उठाएंगे और कैसे देश की सबसे बड़ी पार्टी को युवाओं के आंदोलन के कारण पीछे हटना पड़ा, पेपर रोकने के लिए नई टास्क फोर्स का गठन और आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना और आ रहे पत्रकारों का सम्मान करना आदि जानकारी की बात करेंगे। कॉकरोच पार्टी पर बार बार आम आदमी पार्टी को सहयोग करने के आरोप लगते आ रहे हैं और अभिजीत दीप के पास इसको हटाने का अभी सबसे बेहतर मौका है। पंजाब में हाल ही में 19 जुलाई 2026 को फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़ा हाईटेक नकल घोटाला सामने आया, जिसे विपक्ष पेपर लीक बता रहा है, जबकि प्रशासन और सरकार इसे परीक्षा शुरू होने के बाद पेपर बाहर भेजकर ब्लूटूथ से नकल कराने का मामला बता रहे हैं। 19 जुलाई 2026 को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस द्वारा 454 फार्मासिस्ट पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षार्थियों को पेन कैमरे से प्रश्न पत्र स्कैन कर बाहर भेजा गया, जिसे बाद में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए सॉल्वर गैंग ने हल करके अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों और अभ्यर्थियों समेत करीब 35 लोगों को हिरासत में लिया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं। पुलिस और यूनिवर्सिटी अधिकारियों का कहना है कि यह परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का पारंपरिक मामला नहीं है, बल्कि परीक्षा के दौरान हाईटेक तरीके से की गई नकल का संगठित रैकेट है। इस घटना के बाद कांग्रेस और भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला और इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तथा इस्तीफे की मांग तेज हो गई। कॉकरोच पार्टी का छात्र आंदोलन किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है जो इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भी बच्चों की परीक्षा तक ठीक से नहीं ले पाते। इसीलिए आंदोलन में बात भी हर उस नेता की होनी चाहिए जिनके कार्यकाल में गड़बड़ियां हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि इस्तीफा मांगे, लेकिन फिर भी कम से कम आवाज तो उठानी चाहिए और दिखाना चाहिए कि यह केवल छात्र आंदोलन है। इससे उन पर लग रहे आरोपों का भी खंडन होगा और सत्य को भी मजबूती मिलेगी। यह बोलकर मैं इस आंदोलन को किसी अलग दिशा में ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो शुरुआत से ही इस आंदोलन में छात्रों की आवाज उठा रहा हूं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, ताकि आने वाले नेताओं के मन में भी एक डर हो, यदि उनके काल में भी गलतियां होती है तो उनकी भी सीट जा सकती है। अब सरकार पर भी छात्र आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष सबूत नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन से आधी रात को इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डाल रहे हैं और बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की तो कुछ लोगों ने इस वीडियो का मजाक उड़ाया। कल के वीडियो को केवल एक दिन में 300 मिलियन लोगों ने देखा। आज के वीडियो को भी मात्र 10 घंटे के भीतर 100 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। छात्र इन वीडियो से मनोरंजन तो कर रहे हैं, लेकिन इन वीडियो को अपनी समस्या का हल नहीं मान रहे। उनका कहना साफ है और वो अपनी बात पर अड़िग है कि वह केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहते हैं। लेकिन हमने कल भी बात की थी कि बीजेपी की सोशल मीडिया टीम बहुत स्ट्रांग है। वह समझ चुके हैं कि जेन जी की सोच किस तरह की है, इसीलिए हो सकता है वह कोई नया तरीका आजमा रहे हो और जिसके चलते इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। क्योंकि सरकार भी जानती है कि देश में जेन जी की आबादी बहुत ज्यादा है और उनका वोट भी उनके लिए वैसे ही कीमती है। यह जेन जी अपना वोट फ्री राशन और अन्य फ्री चीजों के लिए और मीठी मीठी बातों में आकर देने वाली नहीं है। इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पूरे समाज को देखा है, कहां गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाता है तथा उसी के अनुसार अपना वोट का फैसला करता है। इसीलिए अब सरकार तेजी से अपनी योजनाओं में युवाओं को आकर्षित करने वाली योजनाओं की ओर ध्यान दे सकती है और इस तरह की रील बनाना भी उसी का एक भाग माना जा सकता है। पेपर लीक को रोकने के लिए भी अब सरकार की ओर से एक्शन देखना शुरू हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा में धोखाधड़ी मामलों के लिए स्पेशल एसटीएफ बनाई है। यह एसटीएफ यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए और अन्य केंद्र सरकार से जुड़ी भर्तियों के मामले देखेगी, ताकि आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके तथा उन्हें जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। लेकिन केवल इतना कर देने मात्र से पेपर लीक होना बंद नहीं हो जाएंगे। इसके लिए एक सकारात्मक मानसिकता की आवश्यकता है। नियम और कानून तो देश में पहले से बहुत मौजूद है, लेकिन आरोपी अपनी राजनीतिक जानकारी का उपयोग करके तथा रिश्वत देकर बार बार इनसे बच निकलते हैं। जब तक इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं उठाई जाती, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की नई टास्क फोर्स का गठन करके पेपर लीक को रोक सकते हैं। इसके अलावा एक और मामला, जिसकी हमने थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो में बात की थी और बताया था कि आंदोलन को शांतिपूर्ण रखना कितना आवश्यक है। छात्रों ने काफी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन में कुछ उपद्रवी लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिनको यदि नहीं रोका गया तो पूरा छात्र आंदोलन खराब हो जाएगा। सबसे पहले तो आंदोलन से उन लोगों को पकड़ पकड़ कर बाहर निकालो जो लोग बेमतलब में आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। हमारे देश को आजादी 1947 में मिल चुकी है। वहां पर बात केवल शिक्षा व्यवस्था की होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की होनी चाहिए और किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को और बढ़िया किया जा सकता है, इस पर होनी चाहिए। कुछ लोगों ने वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों के साथ भी हिंसा की। हम किसी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते। हम मान सकते हैं कि उनकी गलती है। उन्होंने एक बहुत लंबे समय तक केवल एक पक्ष की बात दिखाई, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं जो लोग नीचे जमीनी स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है। उनकी परेशानी हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यह आंदोलन बेरोजगारी और बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए हो रहा है और इसी बढ़ती बेरोजगारी के कारण उनको अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए जो भी नौकरी मिले मजबूरी में करनी ही पड़ती है। इसमें सबसे बड़ा दोष
टीवी मैनेजमेंट के ऊपरी पद पर काम करने वाले लोगों का है। टीवी चैनलों पर क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, यह सब केवल वह फैसला करते हैं, ना कि जमीन पर पत्रकारिता करने वाले लोग। और दूसरी बात, यह छात्र आंदोलन एक अच्छे शिक्षा के लिए किया जा रहा है और छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो हमें यह दिखाना होगा कि हम शिक्षित हैं, हमें लोगों से अच्छा व्यवहार करना होगा, हमें किसी भी तरह की तोड़फोड़ से बचना होगा और करने वाले लोगों को रोकना होगा, क्योंकि यह देश हमारा है। यदि वहां पर कोई भी सरकारी गाड़ी है, कोई सरकारी बिल्डिंग है या अन्य कोई सरकारी वस्तु है तो वह वस्तु हमारे टैक्स से बनाई गई है, उसकी तोड़फोड़ से केवल हमें ही नुकसान होगा। इसीलिए जो आंदोलन इतने लंबे समय तक एक सही दिशा में चला है उसे आगे भी सही दिशा में चलाना जरूरी है। इसीलिए जो भी लोग उस आंदोलन में है वो इस बात का ध्यान रखे, किसी भी अच्छे लोकतंत्र में किसी भी नेता की आलोचना करना ठीक है, लेकिन उनकी गलती के कारण उनके परिवार वालों को गलत बोलना, गाली गलौज करना बिल्कुल गलत है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए दिन नई बात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।